गड़गड़ाहट से गांव की झोपड़ियां कांप रही थीं। बिजली चमक रही थी, डर से भरे चेहरे रोशन हो रहे थे। बारिश हो रही थी, एक जोरदार तूफान की तरह। दाई की झोपड़ी से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। हवा में डर छाया हुआ था। उस रात एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा उसका आस्था। एक अजीब बच्ची, आग के बीच पैदा हुई। उसका स्पर्श अंगारों की तरह गर्म, उसकी आंखें नारंगी रोशनी से चमकती थीं। गांव वाले फुसफुसाते, अग्नि देवता का स्पर्श है इस पर। आस्था बड़ी होने लगी, हर साल पिछले से भी ज्यादा अजीब। आग उसके आसपास नाचती थी, कभी जलाती नहीं थी। वो आग से खेलती, अपनी मर्जी से उसका आकार बदलती। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे। डर अंधविश्वास में बदल गया। उन्होंने उसे अग्निपुत्री कहना शुरू कर दिया। एक बुरा शगुन, विनाश की देवी। आस्था उनका डर महसूस करती थी। वो खुद को अकेला महसूस करती थी। आस्था की खबरें फैलने लगी। यात्री उस लड़की के बारे में बताते जो आग को नियंत्रित कर सकती थी। फुसफुसाहट राजा तक पहुंची। वो एक बुद्धिमान शासक था, लेकिन डर ने उसे भी घेर लिया। क्या होगा अगर यह शक्ति गलत हाथों में पड़ गई? क्या होगा अगर यह उसे खुद को खा जाए? उसने एक फैसला किया। वो खुद उस बच्ची की परीक्षा लेगा। गांव में सैनिक आए। उनके पास राजा की मुहर थी। आस्था को राजधानी लाया जाना था। डर ने गांव वालों को अपनी चपेट में ले लिया। यह कोई मामूली बुलावा नहीं था, यह एक परीक्षा थी, आग की परीक्षा। आस्था का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। भाग 5। जलता हुआ पहाड़। राजा अपनी बालकनी पर ऊंचा खड़ा था। उसने आस्था को पास आते देखा। वो सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में शक्ति की ज्वाला थी। उसने दूर एक बंजर पहाड़ की तरफ इशारा किया। अपनी शक्ति दिखाओ बच्ची, उसने गर्जा। उस पहाड़ को जला दो। आस्था ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर की आग को बाहर निकाल दिया। भाग 6। उत्तर में साया। पहाड़ दहाड़ उठा। आग की लपटें भड़क उठीं। आकाश में एक उग्र नृत्य। राजा देखता रहा, अचंभित। उसने उसे कम आंका था। यह नष्ट करने की शक्ति नहीं थी, यह रक्षा करने की शक्ति थी। बरसों तक आस्था ने राज्य की रक्षा की। वो एक किंवदंती बन गई, अग्नि रानी। भाग 7। जादूगर की चुनौती। लेकिन देश पर एक साया पड़ गया। एक शक्तिशाली जादूगर मलकोर राज्य पर कब्जा करना चाहता था। उसने अग्नि रानी के किस्से सुने थे। वो उसे एक खतरा मानता था। उसने आस्था को चुनौती दी। मौत की लड़ाई, विजेता लेगा राज्य। द्वंद्व युद्ध का दिन आ गया। मलकोर काले जादू के बवंडर में आया। उसने अंधेरे के बोल्ट फेंके। हर एक बुराई से कड़क रहा था। आस्था दृढ़ रही। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, आग की दीवार बुलाई। यह हजारों सूरज के क्रोध से जल उठी। भीड़ हांफने लगी। युद्ध शुरू हो चुका था। मलकोर हंसा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हवा में काली ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। आस्था को अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हुई। उसे यह खत्म करना ही होगा अभी। उसने अपनी सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित की। उसके चारों ओर की आग और तेज चमक उठी। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ वो प्रकाश की किरण थी। शक्ति के अंतिम प्रवाह के साथ आस्था ने आग की एक लहर छोड़ी। इसने मलकोर को अपनी चपेट में ले लिया। उसके अंधेरे को प्रकाश के इन्फर्नो में भस्म कर दिया। जब आग की लपटें शांत हुईं, तो मलकोर चला गया था। आस्था विजयी हुई। अग्नि रानी ने अपने राज्य को बचा लिया था। राज्य में खुशियां मनाई गईं। आस्था, जो कभी भयभीत थी, अब उनकी रक्षक थी। उसने उन्हें दिखाया था कि बुद्धिमानी से इस्तेमाल की गई शक्ति शांति ला सकती है। और इस तरह आस्था, अग्नि रानी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक याद दिलाती है कि आग विनाश का अग्रदूत, आशा का प्रतीक भी हो सकती है।